पहली बार इस कलीसिया में आए हुए कोई है? पहली बार इस कलीसिया में आया हो? आप कहाँ से आए दीदी? रामनगर से। और कोई है भाइयों में से? आप कहाँ से? आपका पापा? आप दोनों को ट्रिनिटी असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। ताली बजाकर आपका जो भी प्रार्थना का विषय है, आप आराधना के बाद इधर आगे हमारा प्रेयर डिपार्टमेंट है, आप आगे आकर आराधना के बाद आकर इनके साथ अपने विषय को शेयर करेंगे। वो आपके हर एक विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम मिलकर हमें वचन के और अपने ध्यान को लगाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19वीं अध्याय 16 से 20 तक। यूहन्ना 19 का 16 से 20 तक। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता है। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। ये दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वो स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। आमीन। यहाँ पर बताया हुआ बात यह है कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस बातों को बताया है। यीशु मसीह मरियम के घर में पैदा हुआ। आप सभी इस बात को जानते हैं। यीशु मसीह मरियम के द्वारा हमें इस धरती पर हमें जन्म लिया। उसके बाद 30 साल में 30वीं साल में प्रभु ने हमें यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू किया। 3.5 साल तक परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पिता के स्वर्ग राज्य के हमें सेवा किया। स्वर्ग राज्य के बारे में जगह जगह जाकर बताया कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन, हालेलुया। और अद्भुत चंगाइयां सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा में किया है। आखिरी में हमें उनके 12 चेलों में से एक चेले ने ही उन्हें पकड़वाया। हमें पकड़ने के बाद पिलातुस के सामने लाया। यहूदियों ने कहा ये झूठा है, ये झूठा है। तो झूठा है कर देखते वक्त उसको छानबीन करते वक्त पिलातुस को भी पता चला कि ये झूठा नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन पिलातुस ने सोचा मैं इसको मारूं, कोड़े लगाने की आज्ञा दूं। अगर मारने के बाद इनको दया आएगी कि मारते हुए देखकर दया आएगी तो इन्होंने सोचा होगा कि ये छोड़ देंगे। लेकिन यहूदी लोग और भी जिद होकर बोलने लगा इसे क्रूस पर चढ़ाओ। आमीन, हालेलुया। क्रूस पर चढ़ाने के लिए जब लेके जा रहे थे तो रास्ते में कोड़े से मारा। उस जो कोड़ा जो बनाया उसका एक खास बात है। कहते हैं ऊन की जो चमड़ी से बनाया हुआ रस्सी जैसे, कहते हैं किस चीज से बनाया है मुझे इसमें कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी खास बात क्या है, उसकी एक एंड जो एंड शरीर में पड़ते हैं उस एंड पे 7 मुंह जैसे बनाया, 7 मुंह जैसे बनाया। उन 7 मुंह का भी 7 उनके एंड में
मछली पकड़ने वालों से पूछा तो वो जो कुंडा डाल के पकड़ते हैं तो उसको आप देख सकते हैं, आप थोड़ा सा उसको हाथ पे लगा के उंगली पे लगा के देखो तो चुभते हैं। उसी तरह के कुंडे लगाए सातों के एंड में। जब मारते वक्त पीठ में ऐसे मारते वक्त कैसे होते, तो ये जो कुंडा जो है वो लगते हैं और जब खींचते तो मांस भी खींच कर आते हैं। ऐसे मार कोड़े लगाया सुनने में आसान है, सुनने में इतनी नहीं लगते, लेकिन किस तरह का है वो बात सुनेंगे तो हमारे आंखों से आंसू निकलेंगे। उस तरह से मारा, उनका जो दाढ़ी जो है उसको खींच कर उन्हें और दर्द दिया और कांटों का मुक्कड़ बना के सिर्फ रखा नहीं, फिट किया तो वो भी चुभ गया, उधर से भी खून आ गया। और जो कहा कोड़े जब मारा तो उसको मारने के बाद इस तरह हुआ उनका जो पीठ जैसे खेत में हल चलाते हैं, जैसे खेत में हल चलाते हैं उस तरह पीठ हो गया। अपने पीठ से भी खून, अपने सिर से भी खून, और थप्पड़ मारा और उनको मुंह पे, उनके मुंह पर थूका, इतना कुछ किया। इतना मारने के बाद भी उनसे वो क्रूस खुद उठाने के लिए कहा, खुद उठाने के लिए कहा। जब उठाकर चलते वक्त जहां जहां वो गिरते थे वहां वहां उसको मारते थे, लेकिन गिरते गिरते जाते वक्त इनको पता चल गया इस तरीके से चलोगे तो समय तक उस पहाड़ पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए उस वक्त किसी और से भी वो क्रूस उठवाया। ठीक है, वहां उनको लेकर जाकर कील को इन्हें लिटाकर, क्रूस को लिटाकर, उसके ऊपर इनको लिटाकर हाथ में कील ठुकवाया, पाँव में कील ठुकवाया। उसके बाद जो जहां खड़ा करना है उस पे ऐसे डाला, ताकि भी ये हिल गया कीलों में, सिर्फ कीलों के ऊपर ही वो खड़ा था उस पर। इतना सब कुछ किया यीशु मसीह के साथ। ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना है, ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री भी है, इतिहास भी है। लेकिन इस इतिहास के साथ हमारा क्या लेना देना? यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, मारा, कोड़े मारा, कील ठुकवाया, ये सब कुछ है, लेकिन हमारा उनके साथ क्या लेना देना है? उस बात के साथ, उस घटना के साथ हमारा क्या लेना देना है? हम क्यों इन बात को समझना है? हम क्यों इन बात को हमें सुनना है? हम क्यों उस दर्द को समझना है? आज मेरी प्रचार की टॉपिक भी ये है, हम उस क्रूस को देखकर क्या समझना है? क्रूस को देखकर हमने क्या समझना है, क्या जानना है? उस क्रूस के जरिए परमेश्वर हमसे क्या कहते हैं? हमें पुराना नियमों में हम देखा जाए तो काफी वचन में हमें इस बात को बताया है, इस बात को बताया है। हमें काटवाने के लिए ले जाते ऊन को काटवाने के लिए ले जाते हैं। वो भेड़ के समान मुंह बंद रखकर हमें अपने सिर झुकाकर बैठते, जैसे एक भेड़ बैठते हैं वैसे वो बैठा। ये पुराना नियम का वचन है। पहले ही भविष्यद्वक्ताओं ने इस बात को देखकर यीशु मसीह का उस मौत के लिए भविष्यवाणी किया हुआ बात है। लेकिन हमें जानना है क्यों ये सब हुआ है, इस तरह का एक मौत
3 का 4। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। बस निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। नया नियम में आमीन हमने पढ़ा हुआ उस आयत की ओर देखते वक्त हमें ऐसा दिखेंगे कि पाइन की 2 लकड़ी को उठाकर आमीन एक व्यक्ति जा रहे हैं। एक लकड़ी को उठाकर एक व्यक्ति जा रहे हैं। हमारे शारीरिक आंखों से देखते वक्त हमें इतना ही समझ आएंगे क्रूस उठाकर जा रहे हैं, लेकिन आत्मा की आंखों से आप देखो, उसने सिर्फ 2 लकड़ी नहीं उठाए, हमारे दुखों को उठाया। आमीन, हालेलुया। देखते वक्त ऐसा लगेंगे लकड़ी उठाया, लेकिन हकीकत में वो लकड़ी नहीं, वो क्या था? हमारी दुख। आमीन, हालेलुया। हमारी बीमारी को सह लिया। आमीन, हालेलुया। अपने कोई बात के लिए नहीं उठाया, अपने कोई गलती के लिए नहीं उठाया, अपने कोई दुख की बात के लिए नहीं उठाया, वो उठाया हमारे बात के लिए। आमीन, हालेलुया। हमारे रोगों को सह लिया। आमीन, हालेलुया। हमारी बीमारी को उसने सह लिया। आमीन, हालेलुया, आमीन। हम हमेशा कहते हैं उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। क्रूस उठाने से आमीन हमें लगता है कि उसने कोई गलती की होंगे। आमीन, उस समय के रिवाज है वो इस वजह से क्रूस उठाया, लेकिन परमेश्वर ने आमीन हालेलुया अपने ऊपर हमारी बीमारियों को उठाया। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं क्रूस की ओर देखो। आमीन, हालेलुया। आप चंगाई को पाओगे। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे बोलने से चंगाई नहीं होगा, मेरे पास खूबी नहीं है, लेकिन आप क्रूस पर जिसने आपके लिए आमीन अपनी जान दिया है, आमीन, उन्हें देखने के बाद, उन पर विश्वास करने के बाद आप चंगाई पाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि सूली पर आमीन हालेलुया हमारे रोगों के लिए उसने खून बहाया है। आमीन, हालेलुया। और वहां पर लिखा है दुख को उठा लिया, दुख को उठा लिया। हमें क्या दिखते हैं? हमें लकड़ी को उठाया हुआ, लेकिन असली में क्या उठाया है? दुख उठाया है। आमीन, हालेलुया। आज हम आमीन हालेलुया कई प्रकार की दुख के साथ कलीसिया में आए होंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज वचन कहते हैं ओ आप उस दुख के लिए रोना नहीं, क्योंकि आपके सारे दुख को एक ने आमीन सालों पहले उठाया है कलवरी की ओर। आमीन, हालेलुया। उस कलवरी पहाड़ पर आमीन हालेलुया एक ने आपकी दुख को उठाया है। आमीन, हालेलुया। उसके ऊपर विश्वास करो, आज आपके दुख दूर होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सालों
आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन। काफी समय से आमीन मैं प्रार्थना कर रही हूँ, काफी समय से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी बात को कोई हल नहीं मिल रहे हैं। ऐसे सोच कर आया हुआ लोगों को आज परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा यीरे है। आमीन हालेलुया। मैं इस धरती पर आया आपके लिए इंतजार करने के लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। आपके लिए आया है, आपके लिए, आपकी हर एक बातों के लिए आया है वो परमेश्वर। आमीन। आपसे कहते हैं मैंने जान लिया, क्रूस को उठाया आपके लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन। बीमारी के साथ आए हुए लोगों को आज परमेश्वर कहते हैं मैं यहोवा राफा हूँ। आमीन हालेलुया। आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कभी निराश नहीं होना। आमीन हालेलुया। क्रूस को और देखना। आमीन। आखिरी बूंद खून भी आपके लिए बहाया। क्यों? क्योंकि आप चंगाई पाने के लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। हमने पहला पढ़ा हुआ आयत में हमने देखा यीशु मसीह अपने ऊपर क्रूस को उठा लिया। आमीन हालेलुया। लेकिन असली में क्या उठाया? हमारे रोगों को आमीन अपने ऊपर ले लिया, हमारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। आज आमीन दर्द के साथ मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे काम काज का क्या होगा, यही दर्द के साथ आए हुए लोगों को यीशु मसीह कहते हैं मैंने उठा लिया है दुख। आमीन हालेलुया। चिंता नहीं करना। आमीन हालेलुया। मैंने उठा लिया आपके हर एक बात। उस दिन मैं सिर्फ लकड़ी नहीं उठाए, उस दिन मैं सिर्फ लकड़ी नहीं उठाया, आपके दुख को उठाया है। आमीन हालेलुया। मेरे जीवन में आमीन कोई दुख नहीं था, मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं था, लेकिन आमीन मैंने आपके ओर देखा, मैंने आपके ओर देखा, मुझे पता चल गया आप सभी दुखी हैं। आमीन हालेलुया। इसीलिए मैंने वो क्रूस को उठाया। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। अभी हम उसके नीचे भी पढ़ेंगे, 53 का 5 भी पढ़ेंगे। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। बस बस बस। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके वो पहले फिर से पढ़िए। वो हमारे ही अपराधों के कारण पहला कारण क्या है? अपराधों के कारण। आगे कुचला गया, घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण। पहला काम अपराधों के कारण, दूसरा अधर्म के काम। दो कामों का ताड़ना उसने सह लिया। दो कामों का ताड़ना उसने सह लिया। मलयालम बाइबल में देखा जाए तो वहां पर ताड़ने की जगह शिक्षा लिखा। शिक्षा मतलब हिंदी में बोला जाएगा तो सजा। शिक्षा हिंदी में पढ़ाई के लिए बोलते हैं, मलयालम में सजा है उसका मतलब। ठीक है, तो वो सजा मिला अपराधों के और अधर्म के कामों का सजा। किसके? हमारे। हमने अपराध किया, हमने अधर्म किया, उसके एक सजा है,
आमीन हालेलुया। अपराध और अधर्म वो क्या होता है, उसका सजा क्या होता है, मौत होता है। आमीन। इस मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया। आमीन हालेलुया। अपने ऊपर उठा लिया, लकड़ी नहीं उठाया, क्या उठाया, हमारी सजा। जो सजा हमने भुगतना है वो सजा उसने भुगत लिया। मौत में हमने जाना था। आमीन हालेलुया। मौत में हमने जाना था, हमारे रास्ता मौत के ओर था। आमीन हालेलुया। वो देख कर हम पर दया कर कर, आमीन, हम पर करुणा दिखाकर उस मौत को अपने ओर उठाया। आमीन हालेलुया। हम हमेशा दुख के साथ कहते हैं, आमीन, परमेश्वर पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को मरने तक दिया। आमीन हालेलुया। लेकिन जब भी क्रॉस को देखते वक्त पिता परमेश्वर के हमें सामने, हमें अपने पुत्र का चेहरा नहीं, हमारा चेहरा दिखते थे। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे उतना प्यार करते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। वो सजा हमें मिलना था। आमीन। अंधकार की ओर जा रहे हैं हम। आमीन हालेलुया। नरक की ओर जा रहे थे हम, लेकिन आमीन हालेलुया परमेश्वर ने हम पर दया दिखाकर, आमीन, उस मौत के दलदल से हमें खींचकर बाहर निकाला, चट्टान पर खड़ा किया। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन हालेलुया। वो चट्टान यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया हालेलुया। वो चट्टान पर, आमीन, खड़ा करने के लिए उस चट्टान को तोड़ना जरूरी था। आमीन हालेलुया। उसके लिए, आमीन, उस चट्टान ने, आमीन, क्रूस उठाना जरूरी था। आमीन हालेलुया। आमीन। हमारे मौत से, आमीन, हम बचने के लिए यीशु मसीह ने, आमीन, उस क्रूस को उठाया। आमीन हालेलुया। हमें क्रूस को और देखते वक्त हमें याद आना चाहिए, आमीन, ये मेरी सजा है। आमीन हालेलुया। ये जो अपने ऊपर लिया है वो मेरी सजा है, वो मेरी जीवन था। आमीन। मैं जा रहा था। आमीन हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। लेकिन आपके बैठना देखकर मुझे ऐसे लगता है कि ये आप समझे नहीं हैं। आमीन हालेलुया। आमीन 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 हालेलुया। फिर से मैं इस बात को बताना चाहती हूँ, हमारा अपराधों के कारण, हमारे अपराधों के कारण और हमारे अधर्म के कामों का जो ताड़ना, जो सजा, आमीन हालेलुया, जो ताड़ना देखना, आमीन, कोड़े मारा, आमीन हालेलुया, उस वक्त, आमीन, खून, आमीन, बाहर निकला। आमीन हालेलुया। किसके लिए, किसके लिए, हमारे लिए। हालेलुया। आमीन। हमारा, आमीन, हमारा शरीर, आमीन, टूटने की जगह पर उसने अपने शरीर को, आमीन, तोड़ने दिया। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन आमीन हालेलुया। जो मौत की ओर जाते हैं, जो नरक की ओर जाते हैं, एक बार वहां पर पहुंच गया तो वापस नहीं आ सकते। आमीन हालेलुया। लेकिन आमीन, जो, आमीन, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आमीन हालेलुया, आमीन, वो उस मौत से बच कर आते हैं। आमीन हालेलुया। आमीन हालेलुया। उस मौत से हमें बचाकर जीवन की ओर लेकर आया। आमीन हालेलुया। मौत से हमें बचाकर जीवन की ओर लेकर आया। आमीन हालेलुया। वो अनंत जीवन की ओर लेकर आया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, जगत से ऐसा प्रेम किया कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। आमीन हालेलुया। यहाँ पर बैठा हुआ, आमीन, आप और मैं, आमीन हालेलुया, अनंत जीवन पाने के लिए, आमीन हालेलुया, वो अपने ऊपर उस मौत को भी सह लिया। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन
आमीन हालेलुया। उस क्रॉस पर प्रभु यीशु मसीह ने आमीन क्या क्या उठाया। सबसे पहले हमारे रोगों को उठाया, हमारे दुखों को उठाया, आमीन। उसके बाद हमारे आमीन सजा जो मौत है वो उठा लिया, आमीन हालेलुया। अब तीसरी बात, आमीन, पहला पतरस की किताब 2 अध्याय 24 आयत। बस वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हमारे पापों को, हमारे पापों को अपने ऊपर लिए हुए, ये लिखा है, ये वचन लिखा है पतरस ने, ये वचन लिखा है पतरस ने। मैं बताती हूँ, जब यीशु मसीह क्रूस को लेकर जा रहे थे, लकड़ी को उठाकर जा रहे थे, पतरस एक एक कोने पे खड़ा होकर चुप चुप कर देख रहा था। यीशु मसीह एक आमीन लकड़ी को उठाकर जा रहे है ना। पतरस देख रहा था, लकड़ी उठाकर, क्रॉस उठाकर यीशु मसीह जा रहे थे। लेकिन जब उस पर पवित्र आत्मा आया, तब उसको पता चला, आमीन, वो सिर्फ लकड़ी नहीं था, आमीन, मेरा पाप था, आमीन हालेलुया। पापों को उठाकर आमीन वो गया, आमीन हालेलुया। जब हम शारीरिक आमीन आंखों से देखोगे, हमें सिर्फ आमीन वो सीन ही नजर आते हैं, आमीन हालेलुया। लेकिन आत्मा की आंखों से जब हम देखोगे, तब हमें पता चल जाता है वो आमीन हालेलुया हमारे पाप को उठाकर ले जा रहे थे, आमीन हालेलुया। आमीन, जगह जगह पर वो गिर गया, आमीन, जगह जगह पर वो गिर गया, आमीन, उठ गया, फिर गिर गया, आमीन हालेलुया। आमीन आमीन, वो कह रहे हैं हमसे, आमीन, मैं गिरते गिरते आमीन क्रॉस को लेकर गया हूँ, लेकिन तुम्हें मैं आमीन अपने मुकाम तक पहुंचूंगा, आमीन हालेलुया, पहुंचाऊंगा मैं अपने मुकाम तक, आमीन, गिरते गिरते ही सही, दर्द उठाकर ही सही, लेकिन आमीन आमीन हालेलुया, जहां पर तूने पहुंचना है मैं पहुंचाऊंगा, आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन, परमेश्वर ने आमीन हालेलुया एक एक मार खाते वक्त आमीन हालेलुया दिल में आमीन यही ठान लिया, आमीन हालेलुया, लोग जो अंधकार में जा रहे हैं उन्हें मैंने पहुंचाना है, आमीन हालेलुया। आमीन, पापों में फंसे हुए लोग, उनको मैंने पहुंचाना है, भले ही मुझे मारने दो, आमीन हालेलुया, घोड़ों से मारने दो मुझे, लेकिन मैंने आपको बचाना है, आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। मेरे ऊपर थूकने दो, लेकिन मैंने आपको बचाना है, आमीन हालेलुया, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, आमीन हालेलुया, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। उस वक्त भी आमीन परमेश्वर ने आमीन आने वाले पीढ़ी के लिए ही सोचा, आमीन हालेलुया। आमीन, जब पीछे पीछे जो स्त्रियां आ रहे थे, वो रोते हुए देखकर आमीन यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए आप रोना है, आमीन हालेलुया। क्या उनको दर्द नहीं लग रहा था, आमीन हालेलुया। कच्चा मांस में जब कोड़ा लग रहे थे, क्या दर्द नहीं लग रहे थे, दर्द लग रहे थे, लेकिन उस दर्द से ज्यादा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, आमीन हालेलुया, आमीन, उस दर्द से ज्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए सोचा, आमीन हालेलुया। मेरा दर्द कुछ नहीं, आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया, ये दर्द मिट कर मैं जी उठने वाला हूँ, आमीन हालेलुया। थोड़ी देर की इस दर्द को मैं सह सकता हूँ, लेकिन अनंत काल के लिए जो मौत की सजा आपके ऊपर आ रहा है वो नहीं
सकते हैं आप। आमीन, हालेलुया। आमीन। उस पाप से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने ऊपर क्रूस को उठाया। आमीन, हालेलुया। अब हमारे पहले आयत में हम वापस आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16 से 20 तक। तब उसने उनसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। आमीन, हालेलुया। आगे तब वो यीशु को ले गए और वो अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उससे और उसके साथ दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। एक मिनट। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया। समझ लो, क्रूस इधर एक ऊपर एक पत्र को लिखकर लगा दिया। सिर्फ यीशु को लगाया, दोनों तरफ एक एक चोर को भी सूली पर चढ़ाया है, लेकिन उसके ऊपर नहीं लगाया, सिर्फ आमीन यीशु के क्रूस के ऊपर लगाया है। और उसमें लिखा है यीशु नासरी यहूदियों का राजा है। आमीन, हालेलुया। ये बात 3 भाषा में लिखा है। वो 3 भाषा के बारे में भी वहां लिखा है, एक यूनानी, एक लतीनी, एक इब्रानी। 3 भाषा में लिखा है। यूनानी भाषा ग्रीक, इब्रानी भाषा हिब्रू यहूदियों का भाषा, इब्रानी भाषा यहूदियों की भाषा, यूनानी भाषा ग्रीक। उस वक्त ग्रीक चलते थे, मतलब अलेक्जेंडर के समय से वो चलते थे। रोमा राज्य में, उस राज्य में ग्रीक के लोग भी रहते थे, तो उनकी भाषा में भी, यूनानी भाषा में भी उसको लिखा। लतीनी भाषा रोम के भाषा है। ये तीनों भाषा में हमें लिखा है जिसको ये सूली पर चढ़ाया है वो यीशु नासरी है। वो अपने आप को कहते थे मैं यहूदियों का राजा है। यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए वो एक ही वजह बोलते थे, ये हमेशा कहते हैं मैं यहूदियों का राजा हूँ, मैं यहूदियों का राजा हूँ। ये बात बोलने की वजह से यहूदियों को उस पर गुस्सा आया। उस गुस्से में आकर ही उन्होंने आमीन सूली पर चढ़ाया। अब लिखा है 3 भाषा में। 3 भाषा में क्यों लिखा है? ताकि जो भी उधर से जाएंगे हमें सबको पता चलना चाहिए ये कौन है, यहूदियों का राजा। आमीन, हालेलुया। भले ही लिखा पिलातुस ने, लेकिन सबने पढ़ लिया आमीन ये यहूदियों का राजा है। आमीन, हालेलुया। दिया एक सजा है, लेकिन उस सजा के जरिए क्या पता चल गया? ये एक राजा है। आमीन, हालेलुया। आमीन। बेशक दिया सजा होगी, लेकिन उसके बीच में भी आमीन उसको महिमा ही मिला। वो यहूदियों का राजा है। उस देश के हर एक व्यक्ति यही पढ़ रहे थे ये यहूदियों का राजा है। आमीन, हालेलुया। पिलातुस के पास आमीन जिन लोगों ने आमीन क्रूस पर चढ़ाओ करके कहा, आमीन वो सब आकर पूछने लगा तूने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा क्यों लिखा? यही लिखना था कि मैं यहूदियों का राजा है करके
आमीन हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। पिलातुस बोलेंगे ये एक्सीडेंटली हो गया, अभी ऐसे हो गया, लेकिन परमेश्वर बोलेंगे ऐसा नहीं हुआ, मैंने लिखवाया। आमीन हालेलुया। जो तुम लोग कहते थे ना, आमीन, क्या कहकर तुम मारते थे, तू यहूदियों का राजा है तो आमीन तू अपने आप को बचा ले, तू कहते थे ना, लेकिन आखिरी में वही डिक्लेरेशन हो गया, वही घोषणा हो गया, ये यहूदियों का राजा है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया हालेलुया। और सिर्फ लिखा सिर्फ यहूदी समझने के लिए, सिर्फ इब्रानी भाषा में नहीं लिखा, आमीन उस देश में जो भाषा चलते थे उन सारी भाषा में लिखवाए, यानी कि आमीन कोई भी छूट ना जाए ये समझने के लिए ये राजा है करके। आमीन हालेलुया। चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, चाहे वो बड़े लोग क्यों ना हो, चाहे वो आमीन यूनानी लोग क्यों ना हो, चाहे वो इब्रानी लोग क्यों ना हो, चाहे वो लतीनी रोम के लोग क्यों ना हो, सबको समझ आ गया सच में ये यहूदियों का राजा है। आमीन हालेलुया। हाँ ये यहूदियों का राजा है, ये यहूदियों का राजा है, ये राजा आमीन हालेलुया, आमीन महाराजा बनकर आने वाला है। आमीन हालेलुया हालेलुया, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया, आमीन। जितने लोग हम पर आमीन निंदा करे, हम पर आमीन इल्जाम लगाए, तू ऐसे ही लोग है, तू ऐसे लोग बन गया, लेकिन आमीन उनके जरिए ही परमेश्वर आमीन यही घोषणा करवाएंगे हम कौन है, हम उस राजा के बच्चे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया, आमीन। लोग जितने भी ताने मांगे दो, जितने भी ताने लोगों ने मारना है मार दे दो, लेकिन आमीन सबके ऊपर आमीन परमेश्वर हमें ऊंचा करने के लिए जा रहे हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर आमीन हमें से एक को आमीन हालेलुया, जो आमीन हालेलुया आमीन यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से आमीन ताड़ना सुनते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया, आमीन आमीन निंदा की बातों को सुनते हैं। आमीन आज वचन से परमेश्वर आपसे कहते हैं आमीन उन सारे बात में दुख नहीं होना, निराश नहीं होना। आमीन हालेलुया, आमीन उन सब के बीच में ऊंचा करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हमारी निंदा को दूर करने के लिए, आमीन हालेलुया हमारे दुख को दूर करने के लिए, आमीन 2000 साल पहले आमीन उसने क्रूस उठाया। आमीन हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन 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 हालेलुया। परमेश्वर ने क्रूस उठाया हमारे दुखों के लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आमीन। यहाँ पर बैठे हुए लोग आमीन हालेलुया अपने जीवन की ओर, अपने पिछले जिंदगी की ओर आमीन एक बार आमीन नजर लगा के देखो। आमीन हालेलुया, एक बार आपके आमीन पिछले जिंदगी की ओर देखो। आमीन परमेश्वर ने आमीन कहां से कहां तक लाया। आमीन हालेलुया, कहां से कहां तक लाया, वो कैसे लाया? आमीन उस क्रूस पर जान देने से। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया, आमीन। जिस तरीके से मैं इस बात को समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आप उस तरीके से नहीं समझ रहे। अगर समझ लिया होता, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया। हमारे लिए जान देने के लिए, हमारे लिए आमीन हमसे आमीन हमें मौत से बचाने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस दुनिया में कोई भी
हमेशा हमेशा हमें परमेश्वर यही कहते हैं, मैं उसके हमें उनके पिताओं के साथ किया हुआ वायदे को याद करता हूँ। पिताओं के साथ किया हुआ वायदे को याद करता हूँ। आमीन, हालेलुया। बहुत पुराने पहले सालों पहले किया हुआ वायदे को वो याद करते हैं, आज भी वो वायदा याद करते हैं। आमीन, हालेलुया। उनके साथ वाचा बांधा, कनान लेकर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ वाचा बांधा, मैं स्वर्ग लेकर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। आमीन, 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 हालेलुया। आमीन। आखिरी भोज के समय आमीन, यीशु ने अपने चेलों से कहा, व्याकुल ना हो। आमीन, हालेलुया। मैं आमीन जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। वो वायदा आज भी परमेश्वर याद रखते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उस वायदे के वजह से ही हम आप यहाँ पर आमीन आए हैं। आमीन, हालेलुया। उस वक्त आमीन, हालेलुया, परमेश्वर आकर गया हो तो हम अभी बचना नहीं था, लेकिन हमें भी परमेश्वर ने याद किया। आमीन, हालेलुया। आमीन, किया हुआ आमीन वायदे को पूरा करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। आमीन। उसने क्रूस को उठाया, असल में उठाया हमारे दुखों को, हमारे रोगों को, हमारे आमीन सजा, जो सजा हमें मिलना था, आमीन उस सजा को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को ले लिया। आमीन, हालेलुया। आमीन, आमीन। जिंदा रहने के लिए आमीन हमें ज्यादा क्या चाहिए? ये एक बार सुना हुआ बात है। अगर ब्रेन डेथ हो गया हो, हम नहीं ब्रेन डेथ हो गया तब भी हम एक लाश के जैसे पड़े रहेंगे। बोन, रीढ़ की हड्डी, ये जो बोन है वो भी अगर टूट गया तो तब भी हम जिंदा तो होंगे, लेटे तो उठकर चलेंगे पर लेटे तो रहेंगे, लेकिन खून नहीं है तो उसी वक्त खत्म। खून नहीं है तो उसी वक्त खत्म। बेशक हड्डी है, बोन है, लेकिन चल नहीं सकते। दिमाग ब्रेन है तब भी नहीं चल सकते, लेकिन खून नहीं है तो हम खत्म, जिंदा नहीं रह सकते। ये बात यीशु को भी पता था। खून नहीं है तो जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए आपको उन्होंने अपना खून दिया है जिंदा रहने के लिए। आमीन, हालेलुया। तब आप बोलेंगे, आमीन, मेरे अंदर तो खून है, मैं जिंदा हूँ। आहा, जिंदा है, इस संसार पर जिंदा है, लेकिन एक दिन मौत आ गया, फिर तुम कभी उठ नहीं सकेंगे। लेकिन मेरा खून जब तेरे अंदर आएंगे, मरकर भी तू जी उठेंगे। आमीन, हालेलुया। आमीन, मरकर भी तू जी उठेंगे। आमीन, तू जिंदा रहने के लिए, तू जीने के लिए,
शरीर आमीन खून के बगैर आमीन हालेलुया आमीन कभी जिंदा नहीं हो सकता। उसी तरह कोई भी आत्मा आमीन परमेश्वर की लहू के बगैर जिंदा नहीं हो सकता। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दूसरे लोग आमीन हालेलुया सोचते होंगे यीशु मसीह हर साल ये दिखाते हैं लकड़ी को उठाते हुए चलते चलते वो हमें दिखाते हैं, ऐसा उन्होंने किए होंगे। लेकिन आत्मा के नजर से देखो क्यों क्रूस को उठाया। आमीन हालेलुया क्रूस को क्यों उठाया? हमें पवित्र आत्मा की नजर के जरिए देखो। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया। पतरस ने आमीन डर के मारे आमीन हालेलुया आमीन चुप चुप के आमीन एक कोने कोने में छुप के खड़े होकर देखा तो उसने देखा यीशु मसीह क्रूस उठाकर जा रहे हैं। आमीन हालेलुया। अपना जो गुरु जो है वो क्रूस उठाकर जा रहे हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा आमीन जब वो सामर्थ को पाया उसको पता चल गया वो सिर्फ एक लकड़ी नहीं था, वो मेरी बीमारी मेरी दुख मेरी पाप आमीन मेरी जो सजा है वही उठाकर चल रहे थे। आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया। आपकी आमीन वही आत्मा के साथ देखो क्रूस के ओर आमीन हालेलुया आमीन आपकी बीमारी को लेकर ही वो चल रहा था। आमीन हालेलुया आपके दुख को लेकर ही वो चल रहा था। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। क्यों क्यों वो हमें आमीन अपने खून दिया। हालेलुया हालेलुया। अगर एक खून ही चाहिए था तो कितने सारे जानवर थे। हाँ नया पुराना नियम के हिसाब के हम देखा जाए कितने जानवरों के बलि देते थे खून बहा के, है ना? पर यही खून हमें देने की क्या जरूरत था? क्योंकि वही खून है सिर्फ निर्दोष लहू। आमीन हालेलुया। बाकी खून आमीन शुद्ध नहीं था, बाकी जो खून है वो पवित्र नहीं था। सिर्फ एक ही खून था जो पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आमीन हालेलुया हालेलुया। यीशु को पता है हम पापी हैं, हम पापी हैं, खून में पाप मिला है हमारे। आमीन हालेलुया। जब आपने कुछ धोना है तो क्या आप गंदे पानी से धोएंगे? साफ पानी से धोएंगे। हमारे पापों को धोना है। आमीन हालेलुया। हमारे आमीन शरीर को आमीन धोना है तो हमें साफ खून की जरूरत था। इसीलिए परमेश्वर ने अपना खून दिया है, इसीलिए शरीर में ताड़ना सहा। आमीन हालेलुया। इसीलिए अपने पीठ पर आमीन कोड़े लगाने के लिए वो खड़ा हो गया था। आमीन हालेलुया। मैंने कहा आमीन जब कोड़ा लगाते वक्त आमीन इस पीठ से मांस भी टूट कर निकलते हैं। आमीन हालेलुया आमीन आमीन हालेलुया आमीन। वचन कहते हैं उनका रूप ही बदल गया था खून बहने के वजह से। आमीन हालेलुया। इतना सुंदर यीशु आमीन चेहरे पे खून होने के वजह से समझ नहीं आ रहा था। आमीन हालेलुया आमीन। सिर से खून बहने की वजह से आमीन समझ नहीं आ रहा था। आमीन हालेलुया। शरीर पूरा आमीन हालेलुया खून होने की वजह से समझ नहीं आ रहा था आमीन ये कौन है। लेकिन इतना सब कुछ सहा किसके लिए? हमारे लिए। आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन आमीन। इस खून के साथ आमीन दर्द भरे शरीर के साथ आमीन
बावजूद भी, आमीन, चोट लगने के बावजूद भी, आमीन, वो क्रूस उठाकर चलना, आमीन, हालेलुया, मुश्किल था। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। चलते वक्त गिर गया, गिरते देखते हुए, आमीन, रोमन लोग ऐसे मारा, उसी वक्त खून का कतरा निकल गया। आमीन, हालेलुया, किसके लिए? मेरे और आपके लिए। आमीन, हालेलुया। उस परमेश्वर को हम कितना भी धन्यवाद करें वो कम पड़ जाता है। आमीन, हालेलुया। ओ हाथ उठाकर धन्यवाद करें, धन्यवाद करें परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। ओ दिखाना रिया करे रब शरणा। आमीन, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। एक और बात भी आमीन बोलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। उस समय में, उस राज्य में ऐसा रीति था, जो उस राज्य के खिलाफ काम करेंगे उसको सूली पर चढ़ाएंगे, जो गलत काम करेंगे उसको सूली पर चढ़ाएंगे। उस राज्य में वो सजा चलते थे उस समय, जैसे आजकल हमारे इंडिया में चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा फांसी लगा, फांसी दे। हम बाहर खत्तर में, सऊदी में, इन सारे जगह पे जाओगे तो अगर हाथ किसी का हाथ काटा तो जिसने काटा उसका भी हाथ बदले में वो करते थे। मतलब कहने का मतलब उस समय ये सजा चलते थे उधर। यीशु मसीह को भी वही सजा दिया। वो जो नगर जहां पर सूली को खड़ा किया वो एक शहर था। उस शहर से आने जाने वाले लोग देखते थे, जिसको क्रूस पर चढ़ाया वो समझते थे, जो लोग देखते थे वो समझते थे ये एक पापी मनुष्य है, इसने सच में एक आमीन गलत या पाप किया है। आमीन, हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को देखा है उन्होंने भी यही सोचा होगा इसने भी कोई गलती किया है, लेकिन इतना निंदा की बात भी परमेश्वर सुनने के लिए तैयार हो गया। आमीन, हालेलुया, आमीन। इतनी भी निंदा की बात सुनने के लिए भी वो तैयार हो गया। एक ही लक्ष्य था, एक ही लक्ष्य था, मैं और आप। आमीन, हालेलुया। हमारी आत्मा हमें बचना है, यही एक लक्ष्य के साथ ही परमेश्वर ने आमीन अपने आप को सूली पर आमीन कुर्बान किया। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आमीन, हालेलुया, प्रार्थना करेंगे। आज हमने सुना हुआ उस वचन के सामने अपने आप को समर्पण करके हम प्रार्थना करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ हो जिंदा परमेश्वर, तारीफ लॉर्ड जीसस। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, आमीन, हालेलुया। खुदावंद प्रभु, जो वचन मेरे खुदाइश राजा आपने हमें सुनाए मेरे प्रभु जी, हालेलुया, आमीन। उस वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदाइश मसीह, हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज के वचन के जरिए प्रभु यीशु राजा आपने हमें आमीन समझाया मेरे प्रभु जी, आप हमसे कितना प्यार करते थे। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो आने वाले पीढ़ी है मेरे खुदावंद प्रभु, उनसे भी मेरे परमेश्वर आमीन आप कितना प्यार करते हैं मेरे खुदावंद प्रभु। आपने हमें वचन से सुनाया मेरे प्रभु, आमीन। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह हालेलुया धन्यवाद यीशु राजा हालेलुया आमीन हमारे आमीन पापों के लिए हमारी दुखों के लिए आमीन हालेलुया हमारी बीमारियों के लिए आमीन हालेलुया हम आमीन हालेलुया हमारी सजा के लिए मेरे खुदावंद प्रभु हमारे बदले में प्रभु आपने अपने आप को समर्पण किया धन्यवाद 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 अपने आप को हमें सौंप दिया मेरे प्रभु हमारी बचाव के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु आइए हम सब मिलकर आमीन एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे उस समय जो परमेश्वर को देना चाहते हैं आमीन हालेलुया अपने सेवक आमीन अपने हाथों को बढ़ा सकते हैं यीशु की जय बोलो यीशु ने लहू दी जय यीशु ने लहू दी जय बोलो यीशु ने लहू दी जय लहू दे विच छुटकारा लहू दे विच छुटकारा
हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया। पिता परमेश्वर आए हुए लोगों को मेरे खुदावन प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे खुदावन प्रभु, इन्हें आशीष करे मेरे प्रभु जी। आज जो वचन मेरे खुदावन प्रभु इन्होंने सुना मेरे खुदा राजा, हालेलुया, आमीन आमीन हालेलुया, आमीन। ये सबके जीवन में ये पूरा हफ्ता एक आशीष के कान होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन प्रभु राजा, आमीन। ये वचन मेरे खुदावन प्रभु इन्हें चलाने के लिए, इन्हें संभालने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन राजा, आमीन आमीन हालेलुया। खुदावन प्रभु मसीह हालेलुया, आमीन। हर एक विषयों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु जी। दिया वचन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आमीन। जिन्होंने हाथ बढ़ाया मेरे प्रभु उन आमीन उन परिवारों को आमीन 30 गुना 60 गुना 100 गुना आशीष करे मेरे प्रभु राजा, आमीन हालेलुया। उनके हर एक जरूरतों को पूरा करे मेरे प्रभु, आमीन हालेलुया। खुदावन प्रभु सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते मेरे प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हाथों को उठाकर आशीर्वाद पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता, हमने प्रार्थना किया वह हर एक विषयों के साथ यहाँ पर आमीन आ जाए, वह हर एक आमीन व्यक्तियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे।